हेलो। ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा है पिछले वाले वीडियो का, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। दिस इज़ पेज नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कि प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कि प्रॉपर्ली अरेंज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, अभी भी आपको डाउट है तो पिछले वाले वीडियो पे जाके देख लीजिए, पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 3 पे अब हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इन पे क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बहुत जल्दी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं। एट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर द मेल्ट अब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड। क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर होगा उनका, ठीक है, उस टेम्परेचर पे ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड बना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन मेल्ट एंड स्टार्ट फ्लोइंग ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। अब अपन ने एग्जांपल लिया था किसका, रबर का एग्जांपल लिया था, ग्लास का एग्जांपल लिया था। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होंगे। ग्लास को हम सॉफ्ट कर सकते हैं गर्म करके, फिर उसको मेल्ट कर सकते हैं और उसको फ्लोइंग स्टेट में लाके मोल्ड कर सकते हैं। ग्लास के जितने भी बनते हैं मोल्ड करके ही बनते हैं। ग्लास को हम पिघलाते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद ग्लास की चीज़ें बनाते हैं, आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, शोपीस बोलते हैं, शोपीस बनते हैं ग्लासेस के, तो वो इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड हैव द सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स एज लिक्विड एंड आर कन्वीनियंटली रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड्स। तो क्या हुआ, सॉलिड और लिक्विड के बीच का डिफरेंस हमें क्या पता था, क्या पता था कि सॉलिड जो है वो क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज होंगे इस तरीके से, प्रॉपरली उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट दिखा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, इसको हमने लिक्विड बोल दिया, ये सॉलिड है। सॉलिड भी कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से अरेंज होगा, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे तो पास पास, पर कैसे अरेंज होंगे, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे, कैसे भी कहीं भी अरेंजमेंट उनका पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ये अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या हुआ कि पर्टिकुलर कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी कैसे भी मॉलिक्यूल्स अरेंज है, तो इनको हम लिक्विड्स के जैसा मान सकते हैं। लिक्विड्स के जैसा मान सकते हैं वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, पास पास आ गए और वो उन्हें क्या बना लिया, अमॉर्फस सॉलिड्स बना लिया। ठीक है, यहाँ पर बात होगी, दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। किसी एक टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन भी बन सकते हैं पास पास आके। ठीक है, सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। अब पहले के ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको क्या एंशिएंट टाइम्स में मिलते थे, वो क्या हो गए हैं, अब मिल्की हो गए हैं अपीयरेंस में, क्योंकि उनका क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। लाइक लिक्विड्स अमॉर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड की तरह अमॉर्फस सॉलिड में टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला हमने, सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला। सूडो मतलब नकली, नकली सॉलिड्स या क्या बोला, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला। लिक्विड, अच्छा, किसी भी चीज़ को कूल करने पे, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, किसी भी चीज़ को कूल करने पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम कर दिया हमने, टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और वो सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह काम करने लग जाएंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि पहले के जो बहुत पुरानी खिड़कियों पे अगर आप ग्लासेस देखोगे तो वो ग्लासेस नीचे की तरफ से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ऊपर की तरफ से पतले रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विस्कस फ्लो कर जाते हैं, और विस्कस मतलब गाढ़े लिक्विड की तरह काम कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से फ्लो कर जाते हैं, ग्लास नीचे की तरफ से मोटा हो जाता है, ऊपर की तरफ से पतला हो जाता है, इस तरीके से ये हो जाता है। अब अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन all direction. It is because there is no long range order in them and arrangement of particle is not definite along all directions.
Hence, overall the arrangement become equivalent in all direction. Therefore, value of any physical property would be same along any direction. अब क्या हुआ कि अब वो हैं किस तरीके से अमॉर्फस सॉलिड्स, हमने बोला कि इस तरीके से अमॉर्फस सॉलिड्स थे. अब इनके अंदर प्रॉपर्टीज़, अगर हम ये तो अभी शॉर्ट रेंज ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है. जब हम इसको बहुत बाहर से देखेंगे तो क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज सब डायरेक्शंस में किस तरीके से हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है. फिर उसका ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है तो अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है, अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है तो क्या हो रहा है, इसमें सारे अरेंजमेंट की वजह से सारे डायरेक्शंस में ये सेम हो जाएगा, ठीक है. अब क्या हुआ, इस तरीके से अगर ये अरेंजमेंट है तो ये अरेंजमेंट चले जा रहा है ऑब्वियसली. तो यहाँ से भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से भी हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हर जगह से क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सारी सेम आएंगी, क्योंकि अनइक्वालिटी हर जगह पर है तो सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी हमको. जबकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे तो ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर है. दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल की बात कर ली. फॉर एग्जांपल इस क्रिस्टल को आप मान लो कि ये NaCl का क्रिस्टल है, एक सोडियम है, ये सोडियम है, मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमने यहाँ से लिया तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स कुछ अलग दिख रहे हैं हमको, ठीक है, छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं. पर अगर हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल दिखा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस तरीके से ये जा रहा है अरेंजमेंट. तो हमको प्रॉपर्टी अगर हम देखने जाएंगे तो अगर हम साइज़ को देखेंगे तो साइज़ यहाँ से अलग दिखेगा, यहाँ से अलग दिखेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो पाएगा, तो यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्शन कुछ अलग होगा, जबकि यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्शन कुछ अलग होगा. इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में भी चेंज हो सकता है, ठीक. इसके बाद दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट है. दिस इज इलेस्ट्रिकल इन फिगर 1.2. जबकि हमने ऊपर वाले में पैराग्राफ में जो बात करी थी कि एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है क्या आइसोट्रोपिक नेचर होता है किसका, अमॉर्फस सॉलिड्स का. अमॉर्फस सॉलिड का आइसोट्रोपिक नेचर क्यों है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट है ही नहीं. तो किसी भी रैंडम जगह से किसी भी रैंडम तरीके से हम देखेंगे तो सब कुछ रैंडम ही मिलेगा, ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, this figure shows a simple two-dimension pattern of arrangement of two kind of atoms. Mechanical properties such as resistance to shearing stress might be quite different in two direction indicated in a figure. अब कोई भी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस है, शेयरिंग स्ट्रेस है, तो उसको क्या होगा, किसी भी स्ट्रेस को शेयर करने की जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है जो मटेरियल, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से देखने पे, ठीक है. डिफॉर्मेशन इन CT डायरेक्शन displaces a row which has two different types of atoms, while AB direction a rows made of one type of atom are displaced. The differences between crystalline solid and amorphous solid are summarized. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इस तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि AB से अगर हम देख रहे हैं AB डायरेक्शन में तो क्या होगा, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं हमको. जबकि हम CD डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट दिख रहे हैं. एक बड़ा वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है, फिर छोटा, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला. तो इस तरीके से हमको प्रॉपर्टी भी कुछ अलग अलग दिखेगी, ठीक है. तो ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक नेचर है, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जो कि क्या दिखा रहा है, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, डिस्टिंक्शंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. क्या क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप की. शेप किस तरीके से डिफरेंस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शेप हमने कैसे देखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर शेप होगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स का शेप एक पर्टिकुलर नहीं होगा, ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टेड शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर. शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाएगा. क्यों कर जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप है इनका, ठीक है. फिर ये क्या करेंगे, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सॉफ्ट होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, मेल्ट होंगे, ठीक है. क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब इसको
काटने की प्रॉपर्टी कैसी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम काटने जाएंगे जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम जब काटने जाएंगे तो क्या होगा, न्यूली जनरेटेड सरफेसेस क्या होंगे, प्लेन और स्मूथ होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स हमने कैसे बात करी थी, शुगर क्रिस्टल का एग्जाम्पल लिया था, तो शुगर क्रिस्टल में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर शार्प एज मिलेगी, ठीक है हमको। अब इसको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम काटेंगे तो शार्पेस्ट टूल से काटेंगे तो ये दो पीस में कन्वर्ट हो जाएगी और इरेगुलर सरफेस होगा। इरेगुलर सरफेस होगा का मतलब कि इसका सरफेस प्रॉपर सरफेस नहीं होगा। अब देखो, अगर हमने इसको काटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटा, इसको यहाँ से काट देंगे तो भी क्या होगा, ये पर्टिकुलर शेप मिलेगा, ये भी पर्टिकुलर शेप मिलेगा। जबकि अमॉर्फस सॉलिड को अगर हम काटेंगे तो ये शेप कुछ अलग दिख रहा है, ये शेप कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन आएगी, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनकी किस तरीके से होगी, डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, इनकी कोई डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। चलो यहाँ पे अपन यहाँ पर हम हीट ऑफ फ्यूजन की नहीं, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी तरीके की हीट की बात कर लेंगे, एंथैल्पी की बात कर लेंगे, तो क्या होगा कि इनकी डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक होगी, इनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरीके से हमने इस क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड को डिवाइड किया। ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे जाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, दैट वुड मूव यू टू द नेक्स्ट वीडियो। ये था पेज नंबर 3 सॉलिड स्टेट का। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे पढ़ेंगे, जहाँ पे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के और भी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। ओके, थैंक यू।